ब्रेस्ट स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो या ईसीजी, कई औरतों के लिए ये सिर्फ मेडिकल टेस्ट्स नहीं होते बल्कि इज्जत, हया और जज्बाती हिफाजत का सवाल बन जाते हैं। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ चंद औरतों तक महदूद नहीं बल्कि कश्मीर की बहुत बड़ी फीमेल पॉपुलेशन का एक खामोश क्राइसिस है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमाइमा ऋषि। नाजरीन, 2025 के शुरू में एक आम इतवार को 28 साल की लड़की ने जब आंख खोली तो उसे अपने राइट ब्रेस्ट में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने चेक किया तो एक लंप नजर आया। घबराहट में उसने फौरन कंबल हटाया और नीचे जाके अपनी माँ को सब बता दिया। कुछ ही मिनट में माँ बेटी डॉक्टर के पास रवाना हो गई। डॉक्टर ने ब्रेस्ट स्कैन का मशवरा दिया और अपनी क्लिनिक के ऊपर मौजूद डायग्नोस्टिक सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन सेंटर में पहुंचकर दोनों को बहुत अजीब लगा जब पता चला कि स्कैन एक मर्द करेगा, एक प्रोफेशनल मर्द करेगा। उस लड़की ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या कोई फीमेल रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिला। उसने तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि वो डॉक्टर तजुर्बाकार है और स्कैन्स बहुत अच्छे तरीके से करता है। मगर उस लड़की के लिए तसल्ली काफ़ी नहीं थी। उसका कहना था कि वो खुद को औरत के साथ ज़्यादा महफूज महसूस करेगी। अजनबी मर्द के सामने खुद को डिसरोब यानी कपड़े उतारने का ख्याल उसे बार बार परेशान कर रहा था। आखिर डॉक्टर ने एलडी हॉस्पिटल के पास एक सेंटर का जिक्र किया। माँ बेटी जल्दी में ऑटो रिक्शा लेकर वहाँ पहुँच गई, लेकिन बदकिस्मती से वो सेंटर बंद था। पता चला कि वो हफ्ते में 2 दिन बंद रहता है। दूसरे सेंटर्स के बारे में भी पूछा गया, लेकिन कहीं भी फीमेल सोनोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थी जो नज़दीकी में मिले। मजबूरन दोनों वापस उसी सेंटर आई जो पहले सजेस्ट किया गया था। माँ का कहना था कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। दोनों बहुत परेशान और मजबूर हो चुकी थी। अपॉइंटमेंट लिया गया और लाइन में खड़े हो गए। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसे अकेले अंदर भेजा गया और माँ को बाहर रुकने को कहा गया। रूम में एंटर करते ही उसे बताया गया कि शर्ट और उसका जो इनरवेयर है वो उतारना पड़ेगा। ये सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। डॉक्टर उम्र में बड़े थे, फिर भी उसने दरख्वास्त की कि क्या उसकी माँ उसके साथ रह सकती है। डॉक्टर ने उसकी बात समझ ली। उन्होंने एक फीमेल असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि वो उससे बात करे और उसे कंफर्टेबल महसूस कराए। स्कैन के दौरान डॉक्टर ने पूरी एहतियात बरती और उस लड़की की तरफ एक बार भी नहीं देखा। तजुर्बेदार प्रोफेशनल होने के बावजूद उस लड़की का कहना था कि अगर चॉइस होती तो वो फिर भी फीमेल सोनोग्राफर को ही तरजीह देती। इसी तरह का तजुर्बा 25 साल की लड़की का भी रहा। 2025 में उसे पीसीओडी डायग्नोज हुआ, जिसकी वजह से उसे हर महीने अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता था। लेकिन हर दफ़ा उसे यही मुश्किल पेश आती थी। उसका कहना था कि मर्द के सामने कपड़े उतारना या खुद को डिसरोब करना बहुत शर्मनाक और तकलीफ-देह होता है। कभी कभी तो दिल कतराता है कि बस रोकर अल्लाह से दुआ करे कि बीमारी ख़त्म हो जाए ताकि अजनबी लोगों के सामने यूं बेलिबास ना होना पड़े। श्रीनगर में ये सिर्फ कुछ औरतों की कहानी नहीं बल्कि अब एक आम मसला है। एक लेडी डॉक्टर के मुताबिक गायनोकोलॉजिकल मसाइल वाली अक्सर औरतें फीमेल सोनोग्राफर्स को ही तरजीह देती हैं। उनका कहना है कि रोज़ाना उनसे फीमेल स्टाफ की अवेलेबिलिटी के बारे में सवालात किए जाते हैं, जो हमारी समझ और मजहबी सोच से जुड़ा हुआ मसला है, जहां औरतें औरतों के साथ ज़्यादा राहत महसूस करती हैं। मेडिकल साइंस से जुड़ी कई टेक्नोलॉजीज़ पहले ज़्यादातर औरतें ही संभालती थी। अब धीरे धीरे तब्दीलियां आ रही हैं और कई जवान लड़कियां रेडियोलॉजी जैसे फील्ड्स में आ रही हैं। ये सिर्फ सोनोग्राफी या ब्रेस्ट स्कैन्स तक महदूद नहीं बल्कि ईसीजी और एक्सरे जैसे टेस्ट्स में भी औरतें शामिल हो रही हैं। इससे डायग्नोस्टिक सेंटर्स को भी फ़ायदा होता है क्योंकि उन्हें हर केस के लिए मर्द स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। औरतों का कहना है कि यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी और दूसरे स्कैन्स वैसे ही अनकंफर्टेबल होते हैं और जब अजनबी के सामने आपको बेलिबास रहना पड़े तो ये और भी ज़्यादा दुखदेह हो जाता है। अनंतनाग की 23 साल की एक लड़की है, उसका नाम शबनम है और उसका कहना है कि जब भी उसे मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा उसने हमेशा फीमेल डायग्नोस्टिशियंस को ही प्रेफर किया। पीसीओएस जैसी कंडीशन में फीमेल स्टाफ तक रसाई पहले ही महदूद होती है, इसलिए उसे हमेशा एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती थी। एक दफ़ा उसे एंजाइटी अटैक के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ कोई फीमेल अटेंडेंट मौजूद ही नहीं थी। उस दिन उसे एकोकार्डियोग्राम और ईसीजी दोनों करवाने पड़े, मगर अटेंडेंट ने चेस्ट अनकवर करने को कहा और लीड्स लगाने के लिए फिजिकल एडजस्टमेंट की। शबनम जानती थी कि ये मेडिकल प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी एक मेल डायग्नोस्टिशियन के साथ ये तजुर्बा उसके लिए बहुत मुश्किल और ट्रॉमेटिक था। इसके बाद कई दिन तक वो खुद से लड़ती रही कि क्या
उसकी तकलीफ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि अटेंडेंट मर्द था, या फिर वो ज़्यादा सोच रही थी? अपने जज्बात को वो बार बार जेंडर बायस की स्केल पर तोलती रही। नाज़रीन, इंडस्ट्री से जुड़े एक शख्स के मुताबिक कश्मीर में फीमेल लेड डायग्नोस्टिक सेंटर्स की कमी है। हॉस्पिटल्स में फीमेल डायग्नोस्टिक स्टाफ की कमी की वजह से लिमिटेड रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग, और ये भी है कि ज़्यादातर फीमेल रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ चंद शहरी प्राइवेट सेंटर्स तक महदूद हैं। इस वजह से सर्विसेज न सिर्फ अनइवन हो जाती हैं बल्कि आम औरतों के लिए महंगी भी पड़ती हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट ने हमसे बात करते हुए इस बात पे वाज़ेह किया कि अल्ट्रासाउंड स्कैन्स असल में रेडियोलॉजिस्ट्स ही परफॉर्म करते हैं। उनके मुताबिक रेडियोलॉजी को मेडिकल फील्ड का टॉप ब्रांच समझा जाता है और अक्सर मर्द डॉक्टर्स ही इस स्पेशलिटी का इंतखाब करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कई औरतें रेडियोलॉजी से इसलिए दूर रहती हैं क्योंकि इस फील्ड में नाइट शिफ्ट्स होती हैं। अक्सर औरत 9 to 5 के रेगुलर वर्किंग आवर्स वाली जॉब्स को तरजीह देती हैं। हाँ, ब्लड टेस्ट जैसे कामों में ज़्यादातर फीमेल स्टाफ ही नज़र आती हैं। एक सोशोलॉजी स्टूडेंट का कहना था कि कश्मीर में फीमेल लेड डायग्नोस्टिक सेंटर्स की लगातार कमी औरतों के लिए हेल्थ केयर तक रसाई में एक सीरियस रुकावट बनी हुई है, खासकर रिप्रोडक्टिव और गायनोकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए। 2024 में रिसर्चर्स फैज़ान बशीर और डॉक्टर विकास देव चोरा की एक स्टडी जो श्रीनगर में औरतों के हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन पर मबनी थी, ये बताती है कि औरतों की मेडिकल सर्विसेज तक रसाई अक्सर डिस्टेंस, खर्च और फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से मुतासर होती है। स्टडी के मुताबिक फासले की वजह से हेल्थ केयर सेंटर्स तक पहुंचना लगातार मुश्किल रहता है और इसी स्ट्रक्चरल मसले की वजह से कई औरतें बीमार होने के बावजूद इलाज नहीं करवाती। नाज़रीन, इसका एक नफ्सियाती पहलू भी है। लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नादिया इशफाक नहवी, जो सुकून की फाउंडर है, बताती हैं कि कई कल्चर्स, रीजन्स और मजहबों में जिस्म और हया की हिफाजत सिखाई जाती है। ऐसे में किसी भी शख्स के लिए, चाहे मर्द हो या औरत, कपड़े ऊपर नीचे करना या बेलिबास रहना अक्सर शर्म और जिल्लत का एहसास पैदा करता है। उनके मुताबिक कुछ लोगों के लिए ये छोटी बात सी लग सकती है, लेकिन सोसाइटी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिनके लिए ये बहुत गहरा और नाजुक मसला होता है। कई लोगों ने ज़िंदगी में पहले ऐसे तजुर्बात झेले होते हैं जहां उनके जिस्म को बगैर रज़ा के देखा या छुआ गया हो। ऐसी सूरत में सेम जेंडर अटेंडेंट के बगैर स्कैन्स करवाना पूरी ट्रॉमेटिक यादें फिर से ज़िंदा कर देता है। इससे कई स्कैन सेंटर्स में रोशनी बहुत कम रखी जाती है और कई पेशेंट स्कैन के दौरान अपना चेहरा ढक लेती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें जज किया जा रहा है और चेहरा छुपाना उनके लिए एक नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। इस किस्म की वल्नरेबिलिटी अक्सर अवॉइडेंस बिहेवियर को जन्म देती है, जिससे बर वक्त इलाज और रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे मेडिकल माहौल में पेशेंट्स अक्सर खुद को बेइख्तियार महसूस करते हैं, जिससे उनका अपने जिस्म पर कंट्रोल ही ख़त्म हो गया हो। चाहे वो ये समझ भी ले कि टेक्नीशियन सिर्फ अपना काम कर रहा है, फिर भी ये तजुर्बा उनके लिए जज्बाती और जिस्मानी खतरे का एहसास पैदा करता है। इसी वजह से बहुत सी औरतें स्कैन्स के लिए फीमेल टेक्नीशियन की मौजूदगी को ही तरजीह देती हैं। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ चंद औरतों तक महदूद नहीं बल्कि कश्मीर की बहुत बड़ी फीमेल पॉपुलेशन का एक खामोश क्राइसिस है। ये तजुर्बात अक्सर गहरे नफ्सियाती मसाइल को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से कई औरतें अपनी सेहत के मसाइल घर वालों तक भी नहीं पहुंचाती, और इसी क्राइसिस में एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।